उन दिनों हमारी शिक्षा व्यवस्था जो सरकारी थी उसका बड़ा नाम था, बड़ा विश्वास था और बड़े आत्मविश्वास के साथ टीचर पढ़ाते थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थी पढ़ते थे। बाद में हमारे में कहीं न कहीं कमी रह गई, जिसके चलते प्राइवेट विद्यालयों का उदय हुआ, प्राइवेट अस्पतालों का भी उदय हुआ। आपको कहीं न कहीं अपने अंदर झांक करके ये देखने की आवश्यकता है कि क्यों ना हम फिर से उस ऊंचाई को, मैंने कहा कि ये आपका दोष नहीं है, शायद उस समय की सरकारों का दोष है, पार्टियों का दोष है कि हमारी व्यवस्था में अवमूल्यन हुआ है, लेकिन क्या हम उस ऊंचाई तक पुनः नहीं जा सकते, पुनः नहीं ले जा सकते? जा सकते हैं। आप में कहीं कोई कमी नहीं है, व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। हर विद्यालय में शौचालय हो गया, हर विद्यालय में कमरा हो गया। कायाकल्प के दौरान जहाँ कमी थी वहाँ हम लोगों ने अपने गांव के विद्यालय में हमने अलग से शौचालय बनवा दी। तो ये सारी व्यवस्था हुई। क्या कारण है कि हमारे से बेहतर कोई प्राइवेट, कोई कारण नहीं है भाई प्राइवेट विद्यालय पढ़ावे। तो एक तो ये मैं आपको टोकने का दुस्साहस कर रहा हूँ इस मौके पे। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कहा करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि शिक्षक जो है कॉपी किताब की जो पढ़ाई है, गणित पहाड़ा की जो पढ़ाई है, वो तो आपको पढ़ाना ही है, लेकिन कुछ सामाजिक ज्ञान जो होता है बच्चों में, कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, ये सब के साथ साथ उनके स्वास्थ्य विषयक। देखिए बच्चों में कई बार बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। कई बार बच्चों को दिखाई नहीं देता, माँ बाप उसको पीटते रहते हैं, टीचर पीटते रहते हैं, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा अप्रोच जो होता है उसके प्रति ऐसा ही होता है कि जैसे कि नॉर्मल बच्चा हो सकता है नॉर्मल बच्चा ना हो, कहीं उसकी आँख की समस्या हो सकता है दिमाग में ही उसके न घुस रहा, फिर भी हम उस पर अपना वजन डालते रहते हैं।